व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, आपने अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई है जिसमें भगवान शंकर की पावन लीला का वर्णन है। हे महर्षि, अब कृपा पूर्वक यह भी बताइए कि शिवजी की भ्रूमध्य से उत्पन्न उस पुरुष द्वारा जिसे राहु मुक्त किया गया, वह आगे कहा गया। सूत जी बोले, व्यास जी की बुद्धिमत्ता से भरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि सनत कुमार प्रसन्न होकर उत्तर देने लगे। सनत कुमार बोले, उस पुरुष ने राहु को जिस वरवर नामक स्थान पर छोड़ा था, इसलिए वह वहीं स्थापित होकर वरवर नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हो गया। फिर उस पुरुष द्वारा इस प्रकार बंधन से मुक्त होने पर राहु ने उसे अपना नया जन्म मानते हुए अभिमान छोड़कर धीरे धीरे जालंधर के नगर की ओर प्रस्थान किया। हे व्यास, वहां पहुंचकर उसने दैत्यराज जालंधर को शिवजी की सारी लीला और घटनाओं का पूर्ण विवरण सुनाया। यह सुनकर दैत्यों में श्रेष्ठ पराक्रमी सिंधुपुत्र जालंधर क्रोध से भर उठा। तुरंत ही उस क्रोधित दैत्यराज ने समस्त दैत्यों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया। जालंधर बोला, कालनेमी, शुंभ, निशुंभ आदि सभी वीर दैत्य अपनी अपनी विशाल सेनाओं सहित युद्ध के लिए प्रस्थान करें। दैत्यों के कुल में उत्पन्न 1 करोड़ कंबुवंशी, दौरहृद, कालक, कालकेय, मौर्य और धौम्रट ये सभी दल भी शीघ्र निकल पड़े। महाबलशाली सिंधुपुत्र जालंधर ने आदेश देकर लाखों करोड़ों दैत्यों को साथ लिया और तुरंत ही युद्ध के लिए निकल पड़ा। शुक्राचार्य और कटा हुआ सिर रखने वाला राहु उसके आगे आगे चल रहे थे। उसी समय जालंधर का मुकुट अचानक नीचे गिर गया, आकाश घने मेघों से ढक गया और मृत्यु का संकेत देने वाले कई अपशकुन दिखाई देने लगे। जब देवताओं ने उसकी यह भारी युद्ध तैयारी देखी तो वे इंद्र सहित सबके सब छिपकर शिवजी के निवास कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने शिवजी को प्रणाम कर स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे देवदेव महादेव करुणामय शंकर, आपको प्रणाम है। हे महेश्वर, हमें शरण दें। हे प्रभो, जालंधर के अत्याचारों से हम अत्यंत पीड़ित हैं और भयवश अपने अपने लोक छोड़कर पृथ्वी पर भटक रहे हैं। हे प्रभो, हे स्वामिन, आप देवताओं की इस विपत्ति से कैसे अनभिज्ञ रह सकते हैं? कृपया हमारी रक्षा के लिए जालंधर का वध कीजिए। हे नाथ, पहले आपने हमारी सुरक्षा हेतु विष्णु जी को नियुक्त किया था, परंतु अब वे भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। वे भी जालंधर के प्रभाव में आकर लक्ष्मी जी सहित उसके घर में रहते हैं और हम देवता भी उसके अधीन रहने को विवश हैं। हे शंभो, हम सब छिपकर आपकी शरण में आए हैं। वह शक्तिशाली जालंधर आपसे युद्ध करने के लिए बढ़ रहा है, इसलिए हे स्वामी, हे सर्वज्ञ, शीघ्र युद्ध कर उसके अंत का प्रबंध कीजिए और हमें बचाइए। सनत कुमार बोले, हे व्यास, ऐसा कहकर देवता शिवजी को प्रणाम कर विनम्रतापूर्वक वहीं खड़े रहे और उनके चरणों की ओर देखने लगे। तब देवताओं की बात सुनकर शिवजी मुस्कुराए और तुरंत विष्णु को बुलाकर उनसे बात करने लगे। ईश्वर बोले, हे हृषिकेश, हे महाविष्णु, ये देवता जालंधर से भयभीत होकर अत्यंत व्याकुल अवस्था में मेरी शरण में आए हैं। हे विष्णु, आपने युद्ध के समय जालंधर का वध क्यों नहीं किया? आप तो अपने वैकुंठ लोक को भी छोड़कर उसके घर जा बसे। मैंने आपको स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए दुष्टों को दंडित करने और सज्जनों की रक्षा करने के लिए ही नियुक्त किया था। सनत कुमार बोले, शंकर के ये वचन सुनकर गरुड़ ध्वजधारी विष्णु विनम्रतापूर्वक सिर झुकाकर बोले। विष्णु बोले, हे प्रभो, वह आपके ही अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भ्राता भी है, इसलिए मैंने युद्ध में उसका वध नहीं किया। अब आप ही उस दानव का समूल नाश कीजिए। हे देवेश, वह दैत्य अत्यंत बलशाली और वीर है, देवताओं सहित किसी के लिए भी जीतना कठिन है। मैं सत्य कहता हूँ, देवताओं के साथ मिलकर मैंने लंबे समय तक उससे युद्ध किया, पर कोई उपाय सफल नहीं हुआ। उसके पराक्रम से प्रसन्न होकर मैंने उसे वर मांगने को कहा।
तब उसने मुझसे यह वर लिया कि मैं देवताओं एवं अपनी बहन लक्ष्मी के साथ उसके घर में रहूं और उसके अधीन रहूं। इसी कारण मैं उसके निवास में चला गया। सनत कुमार बोले, विष्णु के इन वचनों को सुनकर दयालु भक्तों पर कृपा करने वाले महेश्वर अत्यंत प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर बोले, हे विष्णु, हे देवश्रेष्ठ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं स्वयं उस महादैत्य जालंधर का संहार करूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। आप उसे मरा हुआ मानकर निश्चिंत होकर अपने लोक को लौट जाओ और सारे देवता भी भयमुक्त होकर अपने अपने स्थान चले जाएं। सनत कुमार बोले, महेश्वर के इन शब्दों को सुनकर लक्ष्मीपति विष्णु निश्चिंत हो गए और देवताओं के साथ अपने लोक में वापस चले गए। हे व्यास, इसी बीच अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली दैत्यराज जालंधर अपनी बड़ी सेना के साथ युद्ध हेतु कैलाश पहुंचा और वहां आकर भयानक सिंहनाद करता हुआ कैलाश पर्वत को चारों ओर से घेर कर रुक गया। दैत्यों के भयावह सिंहनाद से उत्पन्न भारी कोलाहल सुनकर दुष्टों का विनाश करने वाले और अद्भुत लीलाएं रचने वाले महेश्वर प्रचंड क्रोध से भर उठे। फिर मनोरम लीलाएं करने वाले उत्सुक महादेव ने अपने महान बलशाली गणों नंदी आदि को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। शिवजी की आज्ञा मिलते ही नंदी, गजमुख तथा अन्य प्रमुख सेनापति और सभी गण तुरंत युद्ध के लिए सज्ज हो गए। सभी वीर गण क्रोध से उग्र होकर विभिन्न युद्ध ध्वनियां करते हुए कैलाश पर्वत से नीचे उतर आए। इसके बाद कैलाश की घाटियों में प्रमथ गणों और दैत्यों के बीच घोर शस्त्र युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय वीरता बढ़ाने वाली भेरी, मृदंग, शंख आदि की ध्वनियों के साथ हाथियों, घोड़ों और रथों के गर्जन से कंपन करती पृथ्वी गूंज उठी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, प्राश और पट्टिश जैसे अस्त्र शस्त्र आकाश में उड़ते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो आकाश मोतियों से भर गया हो। मारे गए हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों के ढेर से पृथ्वी इस प्रकार ढक गई मानो पहले काल में इंद्र के वज्र से घायल पर्वतों से धरती पट गई हो। उस समय प्रमथगणों द्वारा मारे गए दैत्य और दैत्यों द्वारा मारे गए प्रमथ दोनों के मांस, रक्त और मज्जा के कीचड़ से पृथ्वी भर गई, जिससे उस पर चलना असंभव हो गया। तब शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से मारे गए दैत्यों को बार बार जीवित करना शुरू किया। जब गणों ने दैत्यों को पुनः जीवित होते देखा तो भयभीत होकर उन्होंने भगवान शिव से शुक्राचार्य की पूरी स्थिति का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान रुद्र प्रचंड क्रोध से भर उठे और उनका रूप इतना भयावह हो गया कि दिशाएं मानो आग से जल उठीं। उसी समय रुद्र के मुख से एक महाभयानक कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी जांघें ताड़ वृक्ष जितनी ऊंची थीं, मुख गुफा की तरह विशाल था और उसके स्तनों की टक्कर से बड़े वृक्ष तक टूट जाते थे। हे श्रेष्ठ मुनि, वह भयंकर कृत्या अत्यंत वेग से युद्धभूमि में पहुंची और बड़े बड़े असुरों को निगलती हुई आगे बढ़ी। फिर वह निर्भय होकर वहां जा पहुंची जहां शुक्राचार्य अपने महान दैत्य दल के बीच खड़े थे। वहां पहुंचकर उसने अपने तेज से आकाश और पृथ्वी को प्रकाशित कर दिया और फिर शुक्राचार्य को अपने गुप्तांग में छिपाकर तेजी से आकाश में अदृश्य हो गई। शुक्राचार्य के इस प्रकार अदृश्य हो जाने पर दैत्य सेना के वीर मलिन चेहरे के साथ युद्धभूमि से भागने लगे। शिवगणों के भय से आतंकित असुर सेना तूफानी हवा से उड़ते हुए तिनकों की तरह चारों ओर बिखरने लगी। जब दैत्य सेना को शिवगणों के भय से टूटता बिखरता देखा, तब सेनापति निशुंभ, शुंभ और कालनेमी अत्यंत क्रोधित हुए। इन तीनों महाबली सेनापतियों ने वर्षा ऋतु के घने बादलों की तरह बाणों की झड़ी लगाकर गणों की सेना को रोकना और पीछे धकेलना शुरू कर दिया। उनके असंख्य बाण टिड्डियों के समूह की तरह आकाश और दिशाओं भर में फैलकर गणों की सेना को डगमगा रहे थे। सैकड़ों बाणों से घायल होकर रक्त की धारा बहाते हुए शिवगण वसंत ऋतु में खिले किंशुक फूलों जैसे लाल दिखाई देने लगे और उन्हें अपने आसपास की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। अपनी सेना को इस प्रकार संकट में देखकर गणेश, कार्तिकेय और नंदी आदि अत्यंत क्रोधित हो उठे और तेजी से उन महादैत्यों को रोकने के लिए आगे बढ़े।